श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। मैं कैलाश चंद्र शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल संस्कृत शिक्षा पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आजकल हम स्वर संधि कर रहे हैं और स्वर संधि के दो भेदों को हम कर चुके हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि और नंबर 2 गुण संधि। आज हम तीसरी संधि करने जा रहे हैं, वृद्धि संधि, जिसका संस्कृत सूत्र है वृद्धि रेची। जान लेते पहले इसका नियम। आ के बाद यदि ए और ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ का निर्माण होता है, ऐ विकार परिवर्तन होता है। आ के बाद यदि ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ बनता है, औ का निर्माण होता है, विकार होता है। चलो जान लेते हैं। प्लस से पहले ए और आ और बाद में ए आई आने पर दोनों के स्थान पर ए के बाद ए आए या ए के बाद आई आए, आ के बाद ए आए या आ के बाद आई आए, दोनों के स्थान पर ही आई का निर्माण होता है। इसी प्रकार ए आ के बाद यानी कि ए आ के बाद ओ और औ आता है तो इन दोनों के स्थान पर औ का निर्माण होता है। ए आ के बाद ए आई आए तो दोनों के स्थान पर ऐ बनता है। ए और आ के बाद ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर औ बनता है। तो प्लस से पहले और प्लस के बाद वाले वर्ण में ही संधि होती है, बाकी सब वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो चलिए उदाहरणों के माध्यम से जान लेते हैं कि कैसे कैसे ये होता है। सबसे पहले इसका जानते हैं। 1 प्लस एकम बराबर, यहां प्लस से पहले क्या है अ और ए से पहले क्या है क हलंत, इधर है ए। ठीक है जी, संधि होगी इन दोनों में। ए और ए के स्थान पर क्या हो गया आई, और आई अगर व्यंजन में जुड़ता है, हल में जुड़ता है तो क्या जुड़ती है उसकी मात्रा। आई की मात्रा क्या होती है, ये आई की मात्रा, आई की मात्रा यानी कि क में 2 मात्राएं लगेंगी। तो पहले इधर ए बचा हुआ था और इधर कम बचा हुआ था और बीच में हो गया इन दोनों का मिलन। ठीक है, तो पहले लिखेंगे ए, फिर उसके बाद क्या में आई की मात्रा, उसके बाद कम। तो संधि करके क्या बन गया जी, एक कई कम। हमने सीधा लिखना है 1 जमा एकम बराबर 1 कई कम। ये केवल आपको समझाने के लिए था। ठीक है, इससे भी सरल भाषा में जानने के लिए प्लस से पहले जो भी अक्षर है उसमें आई की मात्रा, ये ए हो जाएगा समाप्त, फिर जोड़िए ए कई कम, ए कई कम। सिंपल है, एकदम साधारण है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर यहां पर आ की मात्रा आएगी तो भी वो आ की मात्रा हट जाएगी, ऊपर 2 मात्राएं लगेंगी। उसका उदाहरण भी जान लेते हैं, देखिए। महा प्लस ऐश्वर्य, महा प्लस ऐश्वर्य। प्लस से पहले क्या है यहां आ और उस आ से पहले क्या है ह हलंत यानी कि व्यंजन, उसके बाद ये आई। तो इन दोनों के स्थान पर क्या बन गया जी, आई। और ये आई कहां जाएगा, है में। है में जाकर के क्या लगेगी इसकी, ये मात्राएं। आई का मतलब 2 मात्राएं। ठीक है जी, तो ये 2 मात्राएं किसमें लगेंगी, है में। और ये यहां का जो ये है ये समाप्त हो जाएगा, क्योंकि क्या बनता है आ और ए, आ और आई दोनों के स्थान पर आई बनेगा। तो है में आई की मात्रा लग गई तो ये मात्रा समाप्त। यहां पर ये जो है नीचे आ गया ये भी समाप्त। जोड़िए
माहई आगे जोड़ दिए, माहेश्वर्यम, इसको करते हैं समाप्त। तो यहां पर एक ही मात्रा है तो सीधी दो मात्राएं लगेगी, अगला ये वर्ण समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पर आ की मात्रा है तो यहाँ की मात्रा समाप्त होगी और यहाँ पे आई की मात्रा लगेगी और अगला आई समाप्त हो जाएगा। माहेश्वर्यम। सरल। इधर से इधर करना है तो ये आई की मात्रा समाप्त हो जाएगी, इधर एक आएगा, एक, इधर भी आई की मात्रा समाप्त, यहां हो जाएगा महा, उसके बाद एकम और ऐश्वर्यम। आगे बढ़ते हैं। ए आ के बाद यदि ओ औ आए तो दोनों के स्थान पर ही औ हो जाता है। चलिए जानते हैं। ये हो गया आई वाला, अब ओ औ वाला हम देखते हैं। जल प्लस ओघ है बराबर, प्लस से पहले क्या आया ए, बाद में क्या है ओ, इन दोनों के स्थान पर क्या बन जाएगा जी औ, और इधर ल में ए निकला तो यहां क्या बच गया ल हलंत। और जब स्वर से पहले व्यंजन हो या व्यंजन के बाद स्वर हो तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और स्वर की क्या लगती है उसमें मात्रा। तो ये औ है, ये इसकी मात्रा लगेगी, तो मात्रा इसमें लग गई ल में। तो ये आप सीधे समझें कि ल में औ की मात्रा लगानी है और आगे का ओ समाप्त हो जाएगा, तो ये ओ यहां पर क्या हो जाएगा समाप्त, और इस ल में क्या लगेगी औ की मात्रा, ये औ की मात्रा। ठीक है जी। अगर ल है तो ये मात्रा लगा के मन लगाएंगे, अगर आ है तो सीधी ऊपर दो मात्राएं ही जुड़ेंगी। अब जोड़ दीजिए इसको, ज ल औ की मात्रा, आगे घ जलौघ। ठीक है जी। इस पोस्टमार्टम को यहां से कर देते हैं समाप्त। ये तो मात्र समझाने के लिए था। तो जल प्लस ओघ है जलौघ, समझते रहिएगा। अगला देख लेते हैं हम। ये था ए, अब आ वाला, जैसे ये महा लिखा था यहां भी लिखते हैं महा, महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि। तो प्लस से पहले क्या आ, प्लस से पहले आ, बाद में क्या औ, ये औ, दोनों के स्थान पर क्या बनेगा जी औ, ये बना दिया दोनों के स्थान पर हमने औ, और यहां आ गया इधर, तो यहां क्या बच गया था जी है हलंत यानी कि व्यंजन। तो ये औ इस व्यंजन में मिलेगा, इसमें मिलेगा मतलब ये औ की मात्रा लगेगी, औ की मात्रा। अब औ की मात्रा लगेगी तो आ की मात्रा लगी हुई है, इसी में लग जाएंगी दो मात्राएं और ये औ आगे से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये आ और औ तो मिलकर औ बने ना। तो आ यहां से ले लिया, औ यहां से ले लिया, यहां है बच्चा, इसका औ बना, औ इसमें मिला दिया हऊ, तो ये समाप्त। इसको जोड़ देते हैं अब, महौषधि। नीचे वाला समझाने के लिए था, इसलिए इसको कर देते हैं समाप्त। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। ए आ के बाद ए आई तो आई, ये आई का निर्माण, और ऊपर आई की मात्रा जहां लगी है, औ की मात्रा जहां लगी है, पहचानने के लिए सरल, वो कौन सी संधि होती है वृद्धि संधि। और जहां सिंगल मात्रा एक मात्रा है, के, हे या ओ और या हो, तो वो गुण संधि, एक मात्रा वाले गुण संधि और दो मात्रा वाले वृद्धि संधि। पहचानने के लिए सरल, अगर कोई पूछे कि भाई इसमें कौन सी संधि है, तो दो मात्रा देखते आपको तुरंत ज्ञान हो जाना चाहिए कि वृद्धि संधि है, औ की मात्रा है तो भी वृद्धि संधि है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन दबाइए, लाइक और शेयर कीजिए, ताकि दूसरे आपके मित्रगण जो हैं वो भी वृद्धि संधि को अच्छे से समझ सकें, जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में,
तब तक के लिए जय भारत, जय भारती।